हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं फिर से आ गई हूँ, लेकिन बहुत दिनों बाद। आप ही तो टाइम नहीं देते हैं, आप ही कहते हैं आज ही चाहिए रीडिंग, आज ही चाहिए रीडिंग। वीडियो कैसे बनाएंगे? तो लेट आई हूँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल बिना देर किए चलेंगे और जानेंगे कि आपके लिए ट्विन फ्लेम असेंशन पीरियड कितना चला है। क्या वाकई आप अपनी जर्नी में बिल्कुल सही चल रहे हैं? कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए। जो चीज ठीक लगती है उसे ले लीजिए, अदरवाइज बाकी चीजों को लेट इट गो करें। और पर्सनल रीडिंग करवानी है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें फी स्ट्रक्चर वगैरह, एंड देन फिर आपकी और मेरी बात होगी और सारी रीडिंग हो जाएगी। तो चले। ऑलरेडी शफल्ड है बट थोड़ा सा कर देती हूँ। क्लियरिंग कर्मा, एक्नॉलेज। यस, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। देखिए, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने पार्टनर से चाहे बात कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके जो कर्माज हैं वो ज़रूर क्लेंस हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ आपके कुछ नेगेटिव कर्मा कॉर्ड्स हैं जो कि आप कट करने की कोशिश में हैं। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ दी है ये ट्विन फ्लेम ने। ये ट्विन फ्लेम ना होता तो ज़िंदगी में ज़्यादा बेटर होता। कुछ इस तरह के आपके अंदर कुछ ग्रजेस हैं, क्योंकि कुंडलिनी एक्टिवेशन भी आपकी चल रही है, जिसमें कि बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि ब्लैक पेन से लिखें, फाड़े जलाएं, जो भी कुछ है आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको ब्लैक पेन से लिखें ढेर सारा। एक पेज क्या, मेरी तो पूरी कॉपी भर गई थी, मालूम है आपको। एक छोटी सी कॉपी ले ली थी मैंने 5-10 रुपीज़ की, ठीक है। उसको कहीं पर पार्क में जाके चुपचाप बैठ के अलग से लिखा, क्योंकि ऐसा कोई टाइम नहीं होता था ना घर पे, कहाँ के लिखने बैठ जाएं एक। और ऐसा फ्लो में लिखती चली गई, पूरी डायरी भर गई, वो कॉपी भर गई। और उसको फाड़ा जलाया और दोबारा नहीं पढ़ा, नहीं दोबारा। बस ये लगा कि दिल से सारा गुबार निकल गया। बस अगर ऐसे ही कुछ है, कर्मा क्लिनजिंग करनी है, चाहे वो ट्विन फ्लेम से, ट्विन फ्लेम के नेगेटिव जो थॉट्स और पैटर्न्स होते हैं ना, उनसे कॉर्ड कटिंग की जा सकती है। अदरवाइज ट्विन फ्लेम से होल्डली, मतलब कि कंप्लीटली ये कहें कि अब ट्विन फ्लेम हमें नहीं चाहिए, अब ये हमारी लाइफ में नहीं चाहिए, इससे कॉर्ड कटिंग वो ट्विन फ्लेम से होती नहीं है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और उसके नेगेटिव जो कर्माज हैं, वाकई कुछ ट्विन फ्लेम्स ना, डिविनिटी तो होती ही नहीं है उनके अंदर, वो कुछ ज़्यादा ही मेसी बना देते हैं आपकी लाइफ को। झूठ बोल बोल के और तिगड़मबाजी करके, गैस लाइटिंग करके, और अपनी ही झूठ को ना बार बार सच साबित करना, और आपको बिल्कुल, आपके सच को बिल्कुल झूठ साबित कर देना और अपने झूठ को बिल्कुल सच साबित कर देना। ये उल्टे काम जो करते हैं ना जो डिवाइन मैस्कुलाइन, उनसे आपको बहुत तकलीफ होती है और आपको लगता है मैं कहाँ फंस गई। क्या ये स्पिरिचुअल जर्नी है? क्या ये जर्नी है? क्या ये यही ट्विन फ्लेम है? क्या बहुत गुस्सा आता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, गुस्सा, ग्रजेस, कुछ भी है ना, वो निकालिए। वो अगर आप निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी कुंडली एक्टिवेशन भी ऑलरेडी हो चुकी है, हो रही है। तो आपने अपने ऊपर ध्यान देना ही देना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज का कार्ड है, 1-1 का कार्ड है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। असेंशन पीरियड में आप चल रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर आपका मतलब आपको ये लग रहा है कि हाँ मैम ये हमने कर लिया है, अब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं बस, तो फिर ठीक है, आपके लिए सही चल रहा है। लेकिन अगर अभी तक आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो जो बताया है ये करना शुरू कर दीजिए। फ्री की रीडिंग है आपकी, फ्री की गाइडेंस मिल रही है। फ्री की गाइडेंस को कम से कम ये मत सोचिए कि अरे छोड़ ना, फॉर ग्रांटेड सभी ले लेते हैं फ्री की गाइडेंस को, ये बात तो है। लेकिन फिर भी अभी आपके पास पैसा नहीं है, आप रीडिंग बुक नहीं करा सकते, तो कम से कम इस जो सब कुछ इसमें है वही सब तो मैं बताती हूँ, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं, ध्यान रखिए अपना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हाँ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, गलती मेरी है, मैंने उन्हें क्यों दिया। हम क्या बहाने मारते हैं, नहीं हमारी उम्र छोटी थी, हमें समझ कम थी, और सामने वाले को तो पता था ना, वो तो हमें ये कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था, ये असॉल्ट कर रहा था, वटएवर। सामने वाला जानबूझ के भी अगर कर रहा है तो हमने होने क्यों दिया। हमें उस समय कुछ आभास तो था, हमारी इंट्यूशन कुछ कह तो रही थी, ठीक है ना। हमें ये लग रहा था कि नहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, पर हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं, इमोशनली टू मच अटैच्ड होते हैं व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ। फिर हमें लगता है कि नहीं वो ऐसा तो नहीं कर सकता, वो तो अपना है। अपने अपने के चक्कर में हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, उसमें हम उस लूप में फंस जाते हैं, और उस लूप से फंसते फंसते बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ये लूप है, लूप में फंसे हुए, कैसे हटे, हमें पता ही नहीं है कि इसको ऐसे इजीली निकाल देना है। भूल जाते ना, ऐसा लगता है कि नहीं इतना इजी नहीं है, लेकिन है, इजी है। अवेयरनेस की बात है, क्रिस्टल क्लियर विजन आपका अब धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर विजन होता चला जा रहा है। आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, स्टार गेजिंग,
आप ये सारी तरह की चीज़ों जैसे राशियाँ हो गई, नंबर्स हो गए, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ नई एक्टिविटीज़, कुछ नई चीज़ों पर एक कोर्सेस या कुछ समथिंग कुछ सीख रहे हैं, समथिंग कुछ ऑनलाइन समथिंग, ऐसा मुझे लग रहा है। 10-10 का कार्ड है प्रैक्टिस सेल्फ लव, और अगर नहीं सीख रहे हैं तो सीखना लग जाइए, ठीक है। प्रैक्टिस सेल्फ लव, इस समय में बार बार आपको लग रहा है कि सेल्फ लव मैं करती तो हूँ लेकिन फिर से लूप में फंस जाती हूँ। अगर ऐसा है तो दोबारा से करना शुरू कीजिए। यहाँ पे वोम भी बना हुआ है, आप वोम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिब्रा का भी साइन है, हो सकता है आपका पार्टनर ही लिब्रा हो। कई बार इस तरह के जो एयर साइंस होते हैं ना, वो ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी के रहते हैं, और वो बस हवाबाजी में ही बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी ऐसी रूहानी बातें करते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि हाँ आगे ज़रूर एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। दिक्कत ये होती है। नर्चर योर इनर चाइल्ड, ये देखिए लिखा ही है ना, अपने इनर चाइल्ड को नर्चर कीजिए, महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए कि मैं जो बहुत छोटा बच्चा या बच्ची थी तो मैं कहाँ, मुझे बहुत ज़रूरत थी किसी की, कोई मुझे हक कर ले, कोई मेरी परेशानी को दूर कर दे, कोई ये कहे कि अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों डरते हो या डरती हो, है ना। लेकिन उस समय कोई साथ नहीं था, या आप उस समय किसी को कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि आपको लगता था मुझे ही गलत बोल देंगे। तो अपने उस इनर चाइल्ड में जाइए, उस समय में जाइए, विजुलाइज कीजिए कि हाँ मैंने क्या फ़्रॉक पहना हुआ था, मेरा क्या, मैंने पैंट शर्ट पहना हुआ था, मैं कहाँ बैठा हुआ था या थी। उसको खुद को उस ऐसे एम्ब्रेस कीजिए, गले लगाइए, खुद को हक कीजिए, अपने उस चाइल्ड वर्जन को, है ना। और रोने का मन है बहुत रो लीजिए, लिखने का मन है लिख लीजिए। ब्लैक पेन से कुछ नेगेटिव बातें हैं बचपन की, इसकी उसकी, घर के परिवार की, माता पिता ने कुछ अच्छा ट्रीट नहीं किया, बड़े भाई बहनों ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, इवन इतना मिसट्रीट किया कि आपको दुनिया से, अपनों से विश्वास ही खत्म हो गया। आज आप बिल्कुल ही अकेले हैं। व्हाटएवर जो भी कुछ है लिखें, ख़त्म करें, रिलीज़ करें। इस जन्म में नहीं किया, अगले जन्म में क्यों लेके जाते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैम इस जन्म में तो कुछ नहीं हो रहा, अगले जन्म में देखेंगे। हाउ डू यू नो अगला जन्म? आपको कैसे याद रहेगा कि पिछले जन्म में आपने फिर क्या किया? इस जन्म का याद है आपको? चलो ठीक है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपने करा लिया, या पास्ट लाइफ का एस्ट्रोलॉजी से जान लिया आपने कि आपने ये किया, लेकिन फिर भी पूरे लाइफ का तो कंप्लीटली जानना बड़ा मुश्किल होता है ना, बचपन से लेके अब तक का। तो बचपन से लेके अब तक का जो भी आपकी शरीर की एज है उतना तो आपको मालूम ही है ना। तो बस इस जन्म का तो करें रिलीज, पिछले जन्म का अपने आप होता चला जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ डीएनए क्लिनजिंग या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग, जिसे पितृदोष भी कहते हैं, वो जरूर कराइए। क्योंकि पितरों के जो बुरे कर्म होते हैं अननोइंगली भी, है ना, कई लोग कर देते हैं, अपनी दूसरी स्त्री का गमन कर लेते हैं, दूसरे की जमीन को हड़प लेते हैं, है ना, दूसरे का पैसे को गबन कर लेते हैं। हमें पता नहीं होता हमारे बाप दादाओं ने क्या करके चले भी गए, किसका क्या खाया, वो अगले जन्म में निकलता है। अगला जन्म इन द सेंस आपके नेक्स्ट पीढ़ी में निकलता है। तो नेक्स्ट जनरेशन हम ही तो हैं उनकी, और हमें पता नहीं है कि वो क्या कांड करके चले गए। तो अच्छे और बुरे जितने भी हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उनके जितने भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं, उनको हम रिलीज करें कि अच्छा भाई हमने आपको माफ़ किया, आप भी हमें माफ़ करो, आपका भी अच्छा जन्म हो अगला जन्म में, और हमारा इस जन्म को आप हमें आशीर्वाद दो, हम आपको मुक्ति देते हैं, आप हमें मुक्ति दो जीते जी। इतनी सी तो प्रार्थना करनी है। और मैं कब से कह रही हूँ 7/7 पोर्टल से करो 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 करो, 12 अगस्त तक करते रहो, हर तरह की हीलिंग करो, डेली करो, खुद करो। करवाने कहाँ जाते हो हीलिंग? पूजा पाठ का जो विधि विधान है, हवन है, वो प्रॉपर तरीके से तो करवाना पड़ता है, वो नहीं होता है सबसे। छोटा मोटा हवन तो आप घर में खुद ही कर सकते हैं, छोटा मोटा आजकल सब काउडंग केक भी, इतने इतने काउडंग केक्स आते हैं, अपना खुद ही चलाया, अपना घर को धुनी रमाया, इतना तो कर ही सकते हैं। वो भी नहीं होता है, अलार्म बजाते हैं घर में, फटा ये हो जाता है कि नहीं आप अगरबत्ती भी नहीं जला सकते। प्रार्थना 2 शब्द अपनी ही नेटिव लैंग्वेज में भगवान तक नहीं पहुंचा सकते क्या? पता नहीं क्यों आप लोग इतना परेशान रहते हो। हाँ, मत रहिए परेशान, परेशान रहने की ज़िंदगी नहीं है। मैंने भी बहुत परेशान होकर देखा, सालों साल परेशान होकर देखा, फिर बाद में लगा कि ये परेशानी मेरी ही है। बाकी सब तो अपना मज़े में है, बाकी सब तो अपना खा रहे पी रहे, नए कपड़े नए गहने सब कुछ ले रहे होते हैं, शादी पार्टी सब चल रहा होता है। मुझे ही क्यों नहीं अच्छा लगता शादी पार्टी गहना पहनना? मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता फालतू की गॉसिप करना, शेखी बघारना? हाँ, मेरा 1 करोड़ का मकान, मेरा 4 करोड़ का मकान। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता इट मीन्स मैं डिफरेंट हूँ और मुझे कुछ नया करना है। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, सभी नहीं लूँगी, 1-2 लेती हूँ, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी।
फेजेस एंड साइकिल्स, आपका साइकिल किसी तरह की हिस्ट्री बार बार रिपीट हो रही है तो उसको मत रिपीट होने दीजिए। देर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। किसी भी तरह का इल्यूजन है, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड है, डीएम से रिलेटेड है, कार्मिक लोगों से रिलेटेड है, फटाफट रिलीज कीजिए। पितृदोष के लिए भी एक यहाँ ब्लैक क्रो भी आ गया, अमावस्या भी आ गया। न्यू मून पर जरूर से जरूर किया कीजिए पूजा पाठ विधि विधान से। अगर आप हिंदू धर्म में हैं, आपके धर्म में जो भी होता है उस तरीके से न्यू मून पे या अमावस्या पे जो भी कुछ किया जाता है वो जरूर कीजिए। कौन सा धर्म में क्या, हर धर्म में अच्छी बातें ही कही गई हैं। और यहाँ धर्म की लड़ाइयाँ मत किया कीजिए। मुझे बोलते हो ये नहीं करते आप, वो नहीं करते, हिंदू धर्म पे नहीं बोलते। कौन हिंदू धर्म, कौन क्या, किसका? हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है इंसानियत। इंसानियत, खुद को तो हम प्यार करते नहीं, दूसरे को क्या प्यार करेंगे? और जो ये लड़ाइयाँ होती है हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम, ये वो, ये नफरत फैलाने की है। मेरा तो चैनल ही प्यार का है, लव इनफाइनाइट। प्यार बनो, प्यार फैलाओ। नफरत फैला के क्या होगा? हिंदू को ये कर दिया, मुसलमानों को ये कर दिया, क्या हो जाएगा उससे? हिंदू ने भी मरना है, मुस्लिम ने भी मरना है। छोड़िए। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन तो जरूर होगा। आपका जो पर्पस है उस पर फोकस रहिए ऑलवेज एंड ऑलवेज। यहाँ पे देखेंगे अपराइट ट्राइंगल बने हुए हैं जैकेट में, मस्कुलिनिटी का साइन है। मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर है कि नहीं, उसको जागृत कीजिए। कौन करेगा जागृत? डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग। डिवाइन इंटरवेंशन आपके साथ हो रहा है। आप जो सोचते हैं ना कब होगा डिवाइन इंटरवेंशन, हमें तो कुछ समझ में नहीं, आपकी अंदर की आंखों को खोल के क्यों नहीं देखते हो? क्या हर समय इन दो आंखों से दिखाई देगा? हर समय जो आपके मन की इच्छा है उसी को आप अच्छा मानोगे? भगवान जो हमें दे रहा है उसको हम कहें हाँ ये नहीं चाहिए हमें, इससे अच्छा तो ये होता, इससे अच्छा तो वो होता। स्वीकार करने की शक्ति, ताकत तो हमारे अंदर है नहीं। फिर हम कहते हैं वो रिलीज नहीं हो रहा, रिलीज नहीं हो रहा। ये रिलीजिंग कौन करेगा? पुराने को तो पकड़े बैठे हुए हैं, पास्ट को तो हम जकड़े बैठे हुए हैं, पैरों में अपने जंजीरें खुद ही बांध के बैठे हुए हैं। फिर हम कह रहे हैं कि नया कुछ आ ही नहीं रहा, नया तो कुछ होता ही नहीं, इतने सालों से तो कुछ हो ही नहीं रहा। पुराने को पकड़ के बैठे क्यों हुए हो? मेन बात यह है। डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट नहीं करते, दिखाई नहीं दे रहा, इस वजह से ये सब हो रहा है। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। सोल पर्पस हमारा ये है, हमने ये करना है दुनिया के लिए, वो करना है, इसमें सब लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिल रही। खुशी क्या है? इज योर हैप्पीनेस। अंदर से आप खुश हो, दूसरे को देकर अगर आप खुश हो, दूसरे को देकर अगर आप ड्रेन फील करते हो ना, मत दो। क्योंकि अभी आप उस रिसीविंग मोड में नहीं है, आप पहले रिसीविंग मोड में नहीं है, देंगे क्या? खैर अब ये पर्सनल रीडिंग है नहीं, मैं तो डांट के भी समझा ही देती हूँ लेकिन आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, अरे मैडम हम कोई अनपढ़ थोड़ी हैं, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। मैंने कब कहा है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ और ये आप लोग सब अनपढ़ हैं? बहुत पढ़े लिखे लोग भी तो आते हैं जो कि इमोशनली परेशान है। मेरे पास साइंटिस्ट हैं, मिस इंडिया है, मेरे पास MBBS डॉक्टर्स हैं, मेरे पास पुलिस कमिश्नर है, मेरे क्लाइंट्स जो हैं, तो इनको ये तो मेरे से ज़्यादा है ना पढ़े लिखे हर तरह से, नेम फेम में भी, मिस इंडिया वगैरह। TV एक्ट्रेसेस हैं, आपके सीरियल्स के नाम बता दूँ, उन सीरियल्स के वो हैं वो एक्ट्रेस। फिर ज़्यादा टैलेंटेड है वो, मोर देन टैलेंटेड एट नेम फेम एंड मनी उनके पास है, मेरे से ज़्यादा। कम ज़्यादा की बात ही नहीं होती है। इसलिए कमेंट अगर आप करते हैं तो खैर मैं क्या कह सकती हूँ। मानता हूँ बहुत गलती की मैंने, पर अब मैं बिल्कुल भुला नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। प्लीज़ एक बार बात कर लो। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, मुश्किल में है, इस वजह से आपको मूव ऑन करने का भी मैंने सोचा। बहुत लोग भी आए जीवन में, पर हर पल मैं तुम्हें ही ढूंढता रहता था, ऐसा उनको लगता है। रहता या रहती, आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। हिंदी में ता ती लगाते हैं, इंग्लिश में तो यू लगाते हैं सिर्फ। अब यू से आप समझ लीजिए कौन है, आई से आप समझ लीजिए मेल है कि फीमेल है ना। तो हिंदी शब्द है तो इसमें आप उस हिसाब से देखिए आपका फीमेल है कि मेल है पार्टनर, ठीक है। तो मेरे साथ ना रहकर भी मेरी ही यादों में थी। ब्लैंक ब्लैंक हो गया दिमाग। मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर देना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें दिए हैं। मतलब रियलाइजेशन मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। अब और घुट घुट कर नहीं जीना चाहता, मैंने बहुत टाइम सोचने में ही लगा दिया, मैं जल्द ही मिलता हूँ। तुम सही कहती थी कि ये शिव शक्ति जर्नी है। एंजल नंबर्स एंड सिंक्रोनिसिटीज भी
अब मुझे समझ में आ रहा है। यानी कि आपके पार्टनर को भी एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं, अवेयरनेस में वो आ रहे हैं, उनका भी क्लिनजिंग हो रहा है, उनको भी अवेयरनेस हो रही है, उनको भी ये सेल्फ लव समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फटाफट ना आप उनको वीडियोस भेज दें, हाँ हाँ देखो देखो ये होता है ट्विन फ्लेम, ये होता है। उनको मैं हेल्प करना चाहती हूँ, हेल्प तब करे ना जब वो मांगे कि हाँ प्लीज़ मुझे बताओ ट्विन फ्लेम क्या होता है। बिना बात में थाली परोस के देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो मैंने सीखा है ना अपनी लाइफ से, अपनी गलतियों से, वही मैं आप सबको टैरो के माध्यम से ये लव इनफाइनाइट चैनल पर बार बार बताती रहती हूँ, बार बार रिपीट करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग गलतियाँ करते हैं। आई नो वी हैव अ डीप सोल कनेक्शन, द लव आई फील फॉर यू हैज़ ऑलवेज बीन देयर। हमेशा ही मेरा प्यार जो है तुम्हारे लिए है। इट्स सिली ऑफ मी टू वॉन्ट यू सो बैडली एंड कीप इट सो कंसील्ड। आई एम योर सीक्रेट एडमायरर। मैं तुम्हारा सच में दिल से पीछे से सीक्रेटली तुम्हें एडमायर करता हूँ, लेकिन सामने से मैं ढंग से बोल नहीं पाता हूँ। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, ऐसा कह रहे हैं। आई एम सफरिंग बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स। मैं अपनी गलतियों से ही सफ़र कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग मिजरेबल। इस समय मैं बहुत मिजरेबल फील कर रहा हूँ। आई नो आई एम डैमेज। मैं जानता हूँ मैं ही ख़त्म हूँ, मैं ही ख़राब हूँ, मेरा ही सोल डैमेज्ड है। आवर लव इज़ एटर्नल, इट एग्जिट्स इन एवरी डायमेंशन एंड कैन नॉट बी लॉस्ट। मेरा प्यार एटर्नल है, हमारा प्यार। आवर सोल शेयर द सेम वॉइस। हमारी सोल सेम वॉइस को ही शेयर करती है। हम दोनों एक ही सोल हैं। समथिंग इनको बहुत ज़्यादा फील हो चुका है। इसमें कभी भी अभी भी इतने सारे कार्ड्स में ये नहीं आया कि बाद में बात करूँगा समथिंग। इसमें यही लग रहा है कि मेरी भी क्लिनजिंग चल रही है, मुझे भी अवेयरनेस आ रही है, हम दोनों की एक ही सोल है। मैं तुमसे जल्दी ही बात करूँगा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। इस तरह का हमारा प्यार जो है एटर्नल है। इस धरती के लोगों को समझ में नहीं आने वाला, हम दोनों को समझ में आता है। हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाली बात उनकी दिखाई दे रही है। तो बताइएगा रीडिंग कैसे लगी। रीडिंग से ज़्यादा आज तो मैंने डांट ही दिया है लगता है। और मेन चीज़ ये है, इस डांट को अगर पॉजिटिवली लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और नहीं तो आप कुछ भी लिख के जा सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है, इसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, तो अगर आप इस जर्नी में हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी कहते हैं ना, लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। एक बुक है, लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट, प्रीति शिनॉय की। वो बुक पढ़ लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है, समझ में आ जाएगी। बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ से। हर पल सीखती हूँ अभी भी, ऐसा नहीं है कि सीख लिया हो गया, है ना। क्लाइंट से सीखती हूँ, अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम करने होते हैं, वो अटकते हैं, अटके हुए हैं साल साल भर से। बहुत कुछ प्लानिंग है कि ये लाना है चैनल पे, ये करना है, इस तरह से लाना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, लाई भी हुई हूँ, लेकिन मैं इसको इम्प्लीफाई नहीं कर पा रही। तो जो चीज़ नहीं हो रहा वो सब डिवाइन के टाइम पर छोड़ दीजिए। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं, मैडम इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। इट्स ओके, नहीं हो रहा ना, जो चल रहा है, जो कर सकते हो, जो अभी हाथ में है वो तो करें, ये बात है। ठीक है ना, तो काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं आगे बढ़ी हूँ इतनी मुसीबतों में, जब कुछ भी नहीं था, तो आप कैसे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।